नमस्कार दोस्तों, यह कहानी पार्ट 2 पर आधारित है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको कहानी में कोई भी मज़ा नहीं आएगा। कृपया आप पार्ट 1 को देखें, फिर इसके बाद इस पार्ट 2 को देखें। कहानी स्टार्ट करता हूँ। तो जब राधा की माँ वहाँ पर पहुँची तो उसके पैर डगमगाने लगे, क्योंकि उसके जो राधा के ससुराल वाले थे उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे पंडितों को दिखा दिया, परंतु इनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया। कई पंडितों ने तो ये भी कहा है कि ये बच नहीं सकती। अब जो राधा की माँ थी वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने सीधे अपने समधी यानी कि राधा के ससुर के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि मैं मेरी बेटी को अपने घर ले जाती हूँ। उसके ससुर ने कहा राधा के ने कि आप वहाँ, इसकी हालत ठीक नहीं है और आप इसको कैसे ले जा सकते हो, इसकी चलने की भी हिम्मत नहीं है। परंतु उसकी माँ रोने लगी और उनके सामने पैर पर गिर पड़ी। तो राधा के ससुर ने कहा ठीक है, आप ले जाइए। तो राधा की माँ अपनी बेटी राधा को लेकर अपने घर तक पहुंच जाती है। वो अपने घर पर ले आती है। जैसे वो अपने घर पे लाती है तो उसने कई सारे पंडितों को दिखाया, परंतु कोई भी पंडित अभी तक उसके इलाज में कोई सहायता नहीं कर पाया और दिन ब दिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। राधा की माँ जो थी वो टूट कर बिखर चुकी थी। अब यही बात राधा के मायके में यानी कि एक पंडित था जिसको राधा की माँ लेकर आई थी। उसने इसकी कुंडली देखी और कहा ये नहीं बच सकती, अब इसकी सेवा करो, ऐसे कहा। राधा की माँ उसी समय अपने महादेव का मंदिर था वहाँ जाती है और रोने लगती है कि हे महादेव, मैंने हमेशा से आपकी पूजा की है और आप मेरे साथ ये अन्याय नहीं कर सकते। आपको जो भी सज़ा देनी है मेरे को दीजिए, मेरी बेटी को मत दीजिए प्लीज़। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये सब घटना पास में बैठा एक पंडित वो देख रहा था। राधा की माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी तो उस पंडित को दया आ गई। जब राधा की माँ महादेव के ढोक देकर वापस वहाँ से उतरने वाली थी मंदिर से, तो उस पंडित ने कहा कि बेटा, तुम जो कह रही हो वो मैं समझ सकता हूँ और शायद तुम्हारे बेटे की जो दिक्कत है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तुम एक काम करो, मेरा कहना मानो तो शमशान घाट के अंदर एक बाबा है, काली बाबा। वो काली बाबा को अगर तुम अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओगे तो शायद वो तुम्हें सहायता प्रदान करे। फिर उसकी माँ ने, राधा के माँ ने पूछा कि काली बाबा कहाँ मिलेंगे। तो उसने कहा उन पंडित जी ने कि शमशान घाट के अंदर मिलेंगे और तुम इस समय मत जाना, तुम कल सुबह जाना, वो वहीं पर ही मिलेंगे। जैसे राधा की माँ ने ये बात सुनी वो तुरंत वहाँ से निकल गई। अब उसके मन में आया कि मेरी बेटी कल तक पता नहीं क्या हो। लड़कियों, आपको पता है कि औरतें रात में वहाँ पर नहीं जाती शमशान घाट में। तो उसने सोचा कि मैं अभी जाना सही समझूंगी। तो महादेव का नाम लेकर शमशान घाट की तरफ निकल गई। शमशान घाट के अंदर जैसे पहुँची, बहुत ज़ोर से कुत्तों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा तो थोड़ी दूर एक बाबा थे जिन्होंने आग जलाकर रखी थी और वो उसके पास तपस्या कर रहे थे। राधा की माँ वहाँ जाकर खड़ी हो गई। राधा की माँ ने उनसे कुछ नहीं कहा। उसको मन में लगा कि अगर मैंने इनसे कुछ कहा और इनकी तपस्या भंग हो गई और एक गुस्से में हो गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ पर खड़ी रही। करीब 1 घंटा बीत गया, परंतु बाबा की तपस्या नहीं खुली। अब उसकी माँ के जो पैर थे वो दर्द करने लगे थे, परंतु अपनी बेटी के लिए खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ को अपने आप रोना आ गया। रोने की आवाज़ सुनकर बाबा काली अपने आप उनके ध्यान से हट गए। उन्होंने कहा, बहुत ही नम्रता से कहा, बेटा क्या हुआ है। उन्होंने कहा तो फिर उसने बताया राधा की माँ ने कि मेरी बेटे के साथ यह दिक्कत है और आप प्लीज़ कुछ सॉल्यूशन कीजिए। तो काली बाबा ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो वो उनके साथ चली गई। उसकी माँ आगे आ गई थी, काली बाबा पीछे थे। वो घर पर पहुँचे। जैसे राधा की माँ ने अपने घर का दरवाज़ा खोला, अपनी हवेली का दरवाज़ा खोला, काली बाबा बाहर ही रुक गई। राधा की माँ ने पूछा क्या वो बाबा बाहर कैसे रुक गए। तो फिर काली बाबा ने कहा मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। तुम्हारी बेटी राधा है, उसके पैर की जो पायल है उसको खोल कर ले आओ, दोनों पैरों की पायल खोल कर लाना। तो जैसे कहती है वैसे करती है। ठीक है, वो ले आती है, अंदर जाती है और पायल खोल कर ले आती है। जब तक वो नहीं आई, मतलब राधा की माँ नहीं आई, उससे पहले काले बाबा ने आसपास के कुछ लकड़ियाँ एकत्र करके अपनी शक्तियों से आग जला दी थी। और जैसे ही राधा की माँ उसके पास पायल को लेकर आई काले बाबा के पास,
काली बाबा ने उन पायलों को उसके अंदर डाल दिया, आग के अंदर। जैसे ही आग के अंदर डाला, राधा एकदम से भागते हुए हवेली के दरवाजे पे आ जाती है। उसकी माँ एकदम से चौंक जाती है राधा की कि इस लड़की की, मतलब मेरी बेटी की, उठने की तो क्या बोलने की क्षमता नहीं थी, और ये उठकर इस गेट पर कैसे आ गई। तो वो राधा बोलती है, इसको मत जलाओ, इसको मत जलाओ। और राधा उनकी तरफ भाग कर आती है। काली बाबा ने एक हाथ किया, वहीं पर ही वो राधा रुक जाती है और कहा काली बाबा ने कि क्यों तुम इसे मारना चाहती हो? कौन हो तुम? अपने असली रूप में आओ। वो जैसे ही अपने असली रूप में आती है तो राधा के अंदर से 2 चुड़ैलें बाहर निकलती है, जो कि बिल्कुल बाबा के सामने आ जाती है, और राधा बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे राधा गिरती है, उसके दोनों भाई गौरव और श्याम दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो उन दोनों औरतों को बाबा के सामने बैठा हुआ देखते हैं, तो वो मतलब गौरव कहता है कि ये वही औरतें जो आपने देखी थी। वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी फिर काली बाबा बोलते हैं कि क्यों इसके शरीर में प्रवेश किया तूने, और तू कैसे इसके शरीर के अंदर आई? तो फिर उसने कहा, उन दोनों चुड़ैलों ने, कि हमारा शिकार ये लड़की राधा नहीं थी, हमारा शिकार वो दूर खड़े दोनों लड़के श्याम और गौरव थे। जब ये अपनी बहन के ससुराल जा रहे थे इस रास्ते से, तभी ये पेशाब करने के लिए इस जंगल में रुके थे, और जब ये उधर से वापस आ रहे थे तभी इनको 2 पायलें मिली थी। इन्होंने उन दोनों पायल को उठाया और अपनी बहन के ससुराल ले गए। इनको पता भी नहीं था कि ये क्या चीज़ अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जब ये वहाँ पर उन पायलों को रखा तो हम दोनों इसको कैद करने के लिए, यानी कि इसके शरीर में आने के लिए हम दोनों इसके घर पर ही गए थे, परंतु वहाँ पर हमको थोड़ी मोहलत नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर भी भगवान के क्लोज है, भगवान को मानते हैं बहुत ज़्यादा और भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए हम इसको देख कर ही रह गए। परंतु हमने वेट किया कि ये पायलें इसके साथ लेकर जाएगा और हम इसको रास्ते में ही अपना शिकार बना लेंगे। हम इसका खून पीते और हम अमर बन जाते। परंतु ये पायलें वहीं भूल आया, और यहाँ का जो नौकर था उसने अपनी मालकिन यानी कि राधा को दे दी, और राधा ने इनको अपने पैरों में पहन लिया। फिर भी हमने राधा को मारने की नहीं सोची। हमने सोचा कि कभी ना कभी तो इसके चपेट में आएगा। हमने सोचा कि इसको बीमार कर देते हैं और इसके भाई इससे मिलने ज़रूर आएंगे, परंतु इसके भाई नहीं आए। काली बाबा ने गुस्से में आकर जाने कौन सा मंत्र है और उसके ऊपर गंगाजल फेंका, और उन दोनों चुड़ैलों को एक बोतल के अंदर कैद कर लिया और अपने साथ शमशान घाट के अंदर ले गए। आज उसके भाई की भी, राधा की भी, तीनों की जान बच चुकी थी। राधा धीरे धीरे सही हो रही थी और राधा की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। काली बाबा की मदद से आज राधा बच गई थी। पहली बात तो श्याम और गौरव का शिकार था, परंतु वो टाइम पर नहीं आई, जो बढ़िया हुआ। दोस्तों, ये सब अपनी माँ के कारण हुआ है। राधा की माँ अगर इतना नहीं करती, आपको पता है शमशान घाट के अंदर औरतें नहीं जाती, फिर भी राधा की माँ शमशान घाट के अंदर गई। सबसे बड़ी जो योद्धा होती है वो माँ ही होती है, आप सभी को पता है। प्लीज़ माँ के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज़, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।